नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड दी गड्डी में। आज मैं आपको संधि समझाने जा रहा हूं। हालांकि मैंने पूर्व में भी संधि के कुछ वीडियो डाले थे, लेकिन उनमें पिक्चर क्वालिटी खराब थी, साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो पुनः बनाया है। अब की बार शॉर्ट्स वीडियो के रूप में मैं इनको अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। याद रखिएगा, दो वर्णों का परस्पर मेल हो और उनसे कोई विकार उत्पन्न हो यानी परिवर्तन हो तो उसे संधि कहते हैं। वर्णों के परस्पर मेल को ही संधि नहीं कहते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से हुए विकार को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। जब किसी स्वर का स्वर से मेल हो और फिर जो विकार हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब किसी व्यंजन का स्वर से या व्यंजन से मेल हो तो फिर जो उत्पन्न विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जब किसी विसर्ग का व्यंजन या स्वर से मेल हो तो वहां जो उत्पन्न विकार होता है वह होता है विसर्ग संधि, यानी विसर्ग से मेल होता है। ठीक है साथियों, तो चलिए देखते हैं। फिलहाल हम पहला भेद वह है स्वर संधि। स्वर संधि के कुछ उदाहरण मैंने यहां लिखे हैं जो हम जानते हैं। दो वर्णों का मेल होगा तो देखिए, विद्या का जो आ है और आलय का आ है, ये आ और आ जब मिलेगा तो यहां विद्यालय हो जाएगा। तो साथियों इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर इसकी जगह हम करते हैं देव प्लस आलय, देव में ए आता है और प्लस आलय होते ही देवालय हो जाता है, तो ए प्लस आ इज इक्वल टू आ। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो देवालय में आ विकार उत्पन्न हुआ है तो यहां पर संधि स्वर होगी, क्योंकि स्वर था और स्वर से मेल हुआ और स्वर रूप में विकार उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार से ये स्वर संधि के सारे उदाहरण हैं। इनके सूत्र आगे समझेंगे, पहले उदाहरण हम देख लेते हैं जो हम जानते हैं। पहले हमेशा वही पढ़ना चाहिए जो हम जानते हैं। तो चलिए, नदी प्लस ईश नदीश, भू प्लस उष्मा भूष्मा, रमा ईश रमेश, महा उदय महोदय, महा ऋषि महर्षि, सदा एव सदैव, महा औजस्वी महोजस्वी, प्रति एक प्रत्येक, अनुअय अन्वय, मातृ आज्ञा मात्राज्ञा, ने अन नयन, नई अक नायक, ओ अन पवन, पौ अक पावक। तो साथियों इस प्रकार से हमारे ये सारे उदाहरण हैं। फिर आगे देखते हैं इनके सूत्र क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं वो देखिए। इनके ये उदाहरण हमने लिखे हैं, सेम उसी क्रम से लिखे हैं जिस क्रम से ये सारे सूत्र बनते हैं। तो देखिए, दीर्घ संधि के अगर याद करना है, समझना है, तो देखिएगा यहां पर क्या होता है। दीर्घ संधि में ए और आ दोनों मिलते हैं ए और आ से, यानी ए आ का मेल भी ए आ से ही होता है, तो वहां पर आ बनता है। अब चाहे आप ए का आ से ले लो, चाहे ए का ए से ले लो, आ का आ से ले लो, कैसे भी ले लो, ये अंतिम रूप है वह दीर्घ स्वर के रूप में आएगा। ऐसे छोटी बड़ी का मेल भी छोटी बड़ी से होता है, और इसी प्रकार ऊ से छोटा ऊ और बड़ा ऊ का मेल भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ से होता है। और अंतिम रूप है वह आता है आ, ई और ऊ। हम जानते हैं ह्रस्व स्वर चार होते हैं, ए ई उ री। ए ई उ री, री को हटा दिया जाए तो तीनों के अगला जो स्वर होता है वह उसका दीर्घ होता है। ए का दीर्घ हो गया आ, और छोटी ई का दीर्घ हो गया ई, और छोटा ऊ का दीर्घ हो गया ऊ। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर बनने से यहां संधि कौन सी होती है, वह होती है दीर्घ संधि। तो देखिए इन तीनों ही उदाहरणों में, इधर वाले इन तीनों उदाहरणों में मैंने आ, ई और ऊ के उदाहरण लिख दिए। फिर आगे देखिए, यहां दूसरी जो गुण संधि आती है, गुण में हमें ये सूत्र याद करना होता है। जैसे आ ई ऊ याद किया, वैसे ए ओ अर याद कर लीजिए। तो देखिए, ए या आ का मेल, अब पहले तो क्या हुआ, सेम एक समान रूप से मेल हुआ था, अब असमान से मेल होगा। तो ए या आ का और ए या आ का, जब देखिए ज्यादातर इनमें फिर ए या आ का मेल हो रहा है, तो ए या आ का जहां मेल छोटी या बड़ी से होता है तब वहां पर ए बनता है। याद रखिएगा, ए या आ का मेल छोटी ई या बड़ी ई से होता है तो ए बनता है, और अगर ए या आ का मेल छोटा ऊ या बड़ा ऊ से बनता है तो फिर ओ बनता है। और यहां पर अगर री से मेल हो जाए ए या आ का तो अर बन जाएगा। तो ये ए या आ का ए स्वर है वो आ जाएगा, और साथ में री का रे बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अर, अर की ध्वनि उत्पन्न होगी। तो ये इसके तीनों के उदाहरण है। मैंने इधर आगे वाले हैं
नंबर 4, 5, 6 में लिखा है। देखिए यहाँ ए बन गया है, तो देखिए साथियों ये रहा ए, यानी रमेश आ प्लस ई, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आ प्लस ई, इस प्रकार से ये ए बन गया। इसी तरह से अगले में देखिए आ प्लस उ, ये अगला है आ प्लस उ, तो यहाँ पर ये आ उ बन करके ये ओ हो गया महोदय, ये हो रहा है ओ। यानी हमें इस मात्रा को देखना है साथियों, इस मात्रा को देखिए, ये ओ की मात्रा है यहाँ, तो ये है देखिए आ ई उ, ये हो गए दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण। ए ओ अर, ये हो गए यहाँ पर गुण संधि के उदाहरण। फिर आगे देखिए एक एक मात्रा की वृद्धि है, जैसी ये देखिएगा कि इसमें ए है तो ए की मात्रा 1 है, यहां 2 मात्रा हो गई, वृद्धि हो गई, यानी ए की और आई की मात्रा में देखिए ये 2 मात्रा, ये 1 मात्रा। ए से डी की 1 मात्रा होती है, आई से एन की 2 मात्रा होती है। चलिए साथियों इसमें देखिए इसमें किसका किससे मेल हुआ है, ऊपर ई और बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का हो गया, री भी आ गई। तो यहां तक हमने देख लिया ए आ ई उ और री तक का काम हमारे ऊपर हो गया। अब चलते हैं ए आई ओ औ, तो अब फिर ए या आ से मेल होगा ए आई का, ओ औ का। तो जब ए आई का मेल होगा ए आ से, तब वो बनेगा आई, और जब ए आ से मेल होगा ओ औ का, तो वो बनेगा औ। तो कुल मिलाकर के 2 मात्रा हो जाएगी, यानी मात्रा की वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई है, मात्रा की वृद्धि। जब एक मात्रा थी तो वो ए था, जब मात्रा की वृद्धि हुई तो आई हो गया, जब एक मात्रा थी तो ओ था, और मात्रा की वृद्धि होते ही वो हो गया औ। तो इस प्रकार से मात्रा की वृद्धि हुई, तो जहां वृद्धि होती है वहां वृद्धि संधि होती है। देखिए उदाहरण ये रहे, यहां पर देखिए यहां सदा आ प्लस ए, ये दोनों मिलकर के आई की मात्रा आ रही है, तो जहां ये 2 मात्राएं आएगी आई की या औ की, ये 2 मात्राएं देखिए ऊपर, तो यहां पर वृद्धि संधि हो जाएगी। फिर चलते हैं यण स्वर संधि में। यण का नाम से ही इसके सूत्र याद आ जाते हैं, यवरे का नियम लागू होता है। संस्कृत में इसको कहा जाता है इको यणसी नाम से दिया जाता है। तो चलिए अपन संस्कृत को नहीं देखेंगे, संस्कृत बहुत ही जटिल और स्तरीय भाषा है, हम सरल भाषा देखते हैं, हमारी प्यारी हिंदी। तो चलिए चलते हैं हिंदी में। छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री। अब देखिए हमने ठीक विपरीत देखा है इसमें, यानी गुण संधि के बाद में, प्लस के बाद में छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री आ रहे थे। यहां देखिए यण में जाते ही वो विपरीत हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और री, और प्लस में अन्य कोई भी स्वर आ सकता है, अन्य कोई भी स्वर यहाँ आ सकता है, जैसे प्रति धन 1। मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, देखिए यहाँ पर प्रति धन 1, तो ई प्लस ए, यहाँ पर ई प्लस ए, यहां पर ए आ गया, कोई सा भी स्वर आ सकता है। यहां उ प्लस ए, अब देखिए अगले में देखो छोटा ऊ यहां आ रहा है, अनु प्लस ए, यहां पर ए आ रहा है, तो यानी अन्य स्वर कोई सा भी हो सकता है, इधर इधर यही होंगे। अगर ई या ई से मेल होगा और अन्य स्वर से, तो यह बनेगा। अगर उ या बड़ा ऊ से मेल होगा अन्य स्वर का, तो वो वह बनेगा। अगर री से किसी अन्य स्वर का मेल होता है तो वो रह बनेगा। तो यह वह का नियम यहां लागू हो जाता है। तो साथियों इस प्रकार से ये तीनों उदाहरण मैंने यहां पर रखे हैं। आपके यह का उदाहरण ये रहा, वह का ये रहा और रह का ये रह कैसे है देखिए, इसमें रह आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हकीकत में इसको लिखते कैसे हो मैं आपको बता देता हूं। ये ऋषि का है, तो देखिए ये ऋषि रहा, ये ऋषि, ये वाला ऋषि का ये जो मात्रा है। और अब इसमें बनेगा ना, तो ये क्या बनेगा, त्रा को मैं आपको बता देता हूं, ये तय, ये र और ये आ, ये जो त्रा है ये इससे बना हुआ है, इन 3 से। तो देखिए ये ऋषि नहीं है, अब ये यहां पहले ऋषि था, ये वाला ऋषि था, तो ये ऋषि किस में बदल गया है, ये बदल गया है र में। तो साथियों यही है यहां पर, देखिए जब यह वह का नियम लागू होता है तो यहां पर ये रूप आ जाता है। तो साथियों ई उ और री, ये तीनों अन्य स्वर से जब मिलते हैं तो यह वह का नियम लागू हो जाता है। और फिर साथियों देखिए ये ऊपर वाले उदाहरण, जिसमें ए आई ओ औ का मेल हुआ है अन्य स्वर से। यहां मैंने अभी एक ही स्वर को काम में लिया है, लेकिन आगे अन्य स्वरों के उदाहरण भी बताऊंगा। आपको अगर पूरा वीडियो देखना हो तो बड़ा वीडियो भी बनाने वाला हूं आने वाले समय में, तो उसको देख लीजिएगा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ ए आई ओ औ, तो ए आई ओ औ का मेल होता है अन्य स्वर से किसी से, तो ए आय औ आव की ध्वनि बनती है। ने धन अन नयन, नई धन अक नायक, पो धन अन पवन और पौ धन अक पावक। इस प्रकार से ये संधि आपकी स्वर संधि पूरी हो चुकी है। प्यारे साथियों शॉर्ट्स वीडियो इसलिए बनाए हैं क्योंकि दीर्घ यानी लंबे वीडियो आप देख नहीं रहे हैं। तो साथियों आपकी इच्छा के अनुकूल, आपके इच्छा को स्वीकार करते हुए मैंने शॉर्ट्स वीडियो शुरू कर दिए हैं। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जरूर देखें शॉर्ट्स। ओके, जय सिया राम।